हाँ तो दोस्तों, हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है, आज हम आपको आरपीसी द्वारा आयोजित एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर और एग्रीकल्चर स्कूल लेक्चरर, जिसको हम टर्सी व्याख्याता बोलते हैं, इन सभी के बारे में अब चर्चा करेंगे आज। इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का सिलेबस लगभग समान है, तो हम आज इन परीक्षाओं का 1 to 1 एग्जाम पैटर्न जानेंगे। और इन सभी परीक्षाओं के लिए जो रिकमेंडेड बुक्स लिस्ट है, जो मैंने अपने अध्ययन काल के दौरान यूज़ की है। मैं एग्रीकल्चर एजुकेशन फील्ड में जुड़ा हूँ 2009 में, और तब से लेके आज तक यानी कि 2024 तक इन 15 सालों में मैंने बहुत सी एग्जाम्स दिए खुद भी। और इन सभी एग्जाम्स में इन बुक्स को महत्वपूर्ण और प्रभावी मैंने महसूस किया है, और वही रिकमेंडेशन आप सभी को करता हूँ। ज़्यादा बुक्स के चक्कर में ना पड़े। ये बुक्स यदि आपने पढ़ ली ईमानदारी से और अच्छे से फॉलो कर ली इनकी बुक्स को, तो कोई भी किसी भी जगह जाने की आपको जरूरत नहीं है। बार बार रिपीट करो, एमसीक्यू निकालो और एग्जाम क्रैक करो। ज़्यादा कुछ नहीं रहता है कंपटीशन निकालने में। तो करते हैं आज की हम चर्चा। सबसे पहला है अपना, सबसे पहला एग्जाम है अपना एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिसको हम एओ बोलते हैं, साथ ही डबल एओ, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। इन दोनों एग्जाम्स का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न लगभग सेम है, तो इन दोनों की हम एक साथ चर्चा करेंगे। दोनों एग्जाम्स में सिंगल पेपर होता है और 3 घंटे का पेपर होता है और एमसीक्यू बेस्ड होता है। 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिनमें राजस्थान जी के 40 मार्क्स और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो होता है 110, यानी 110 क्वेश्चन 110 मार्क के पूछे जाते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन का पेपर होता है। 3 घंटे एग्जाम के लिए होते हैं, और ये सभी लोग जानते हैं। ऑल सब्जेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट में आते हैं, चाहे एग्रोनॉमी हो या हॉर्टिकल्चर हो, इंजीनियरिंग हो, चाहे अपना एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो, एक्सटेंशन हो, एंटोपैथ हो, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, स्टैटिक्स, इन सभी एग्जाम्स को, इन सभी क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं इस एग्जाम में। और टोटल मिला के अपना 150 क्वेश्चंस का ये पेपर होता है, जिसमें 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, और ये नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। पहले आज तक के पहले जो एग्जाम्स थे उनमें इंटरव्यू बेस्ड थे। अब आगे आगामी एग्जाम में अपना इंटरव्यू नहीं होगा, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अपनी मेहनत के दम पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। यह इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पहले पुराना जो सिस्टम था, जो वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता था तो उसमें घपला होता था, एक करप्ट था वो, और पार्शियलिटी वहाँ नहीं होती थी। तो अपने सेकंड जो है, बात करते हैं अपन, इसमें मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। ऑल राजस्थान पोस्टिंग है, राजस्थान में कहीं पे भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो और पोस्टिंग कहीं पे भी मिलो, लेने में क्या दिक्कत है। एग्रीकल्चर स्कूल लेक्चरर की बात करते हैं, तो इसमें एमएससी एग्रीकल्चर, एनी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो हो, और उसके साथ में बीएड हो, वो इसकी एलिजिबिलिटी है। अभी 2022 वाली भर्ती में सिर्फ 3 सब्जेक्टों को अलाउ किया था, लेकिन वो एक नियमों में उलटफेर की वजह से हुआ था। बाकी उसमें संशोधन हो चुका है, और अभी जितने भी एमएससी एजी होल्डर है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के, चाहे किसी भी ब्रांच से हो, हॉर्टिकल्चर वाले पोमोलॉजी से हो, फ्रूट साइंस से हो, या फ्लोरिकल्चर से हो, किसी भी ब्रांच वाले हो, और एग्रीकल्चर में चाहे एंटो हो, पेथो हो, सॉइल साइंस हो, कोई भी ब्रांच हो, सभी लोग अब एलिजिबल हैं और बीएड किए हुए हैं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आगामी 4-5 साल में जो लोग भी एमएससी प्लस बीएड कर लेंगे, सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी।
क्योंकि अभी अपने राजस्थान में एग्रीकल्चर स्कूल्स 1126 है। उनमें से अभी लगभग 350 के आसपास सीटें भर पाई है। टोटल 750 प्लस सीटें अभी खाली है। तो एक साथ बढ़ने से रही, अभी टाइम लगेगा बढ़ने में। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ना छोड़े। जिन्होंने भी एमएससीआईजी की है वो या तो बीएड कर ले या करने की प्रोसेसिंग में रहे। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने सबके लिए। और आगामी एग्जाम्स जो अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर लेक्चरर की, वो वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। ये मानो अगस्त एंडिंग से पहले पहले आपको विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है, जिसमें मिनिमम 400 सीट तो आएगी आएगी, क्योंकि 750 सीट अभी खाली है। और अभी जो पिछली वैकेंसी थी उसमें 40% वाले क्राइटेरिया की वजह से मात्र 50 सीट ही फिल हो पाई है। और कुछ लोग अभी कोर्ट में है। बाकी दोनों रूम मिला के भी इतनी सीटें नहीं बच पाएगी उस वैकेंसी में। 200 प्लस सीट तो फिर भी खाली रह जाएगी। तो टोटल मिला के अपन बात करें तो 400 सीट से कम इसमें आने वाली नहीं है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें दो पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट बहुत ही टिपिकल होता है। पेपर फर्स्ट में 40% मार्क्स लाना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें टोटल 13 सब्जेक्ट होते हैं। 13 सब्जेक्ट और मिला के 75 क्वेश्चंस आते हैं। उनमें से 30 क्वेश्चंस जो भी कवर कर लेता है वो 40% हो जाते हैं और अपना मेरिट में जगह बना पाता है। तो इसमें 75 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में आते हैं और सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं। टोटल मिला के 450 मार्क्स का ये पेपर होता है। और 40% की बात करें तो प्रत्येक पेपर में 40% अनिवार्य होते हैं। और टोटल जैसे फर्स्ट पेपर में 30 क्वेश्चन और सेकंड पेपर में जिसने 60 क्वेश्चन ले लिए, 60 क्वेश्चन सही कर लिए, तो वो अपने कंपलसरी रूप से मेरिट लिस्ट में आएगा। और लगभग संभावना यही है कि आगामी भर्ती में भी जैसे ये अभी 2022 वाली वैकेंसी थी उसकी तरह ही वैकेंसी खाली रहेगी। क्योंकि अपने एग्रीकल्चर वालों के लिए फर्स्ट पेपर बहुत ही टिपिकल होता है और आरपीएससी का पेपर पैटर्न बहुत टफ होता है। तो फर्स्ट पेपर के लिए रहना इतना ईजी नहीं है। मेरिट बेसिस में सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू इसमें नहीं है। ऑल राजस्थान पोस्टिंग मिलेगी। राजस्थान एजुकेशन सर्विस के रूप में आप सेवाएं दोगे और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 रहेगी। अब बात करते हैं अपन इन तीनों एग्जाम्स का सिलेबस सेम है, एग्रीकल्चर सेम है। और जो जीके का पोर्शन है एग्री डबल ए और एओ में राजस्थान जीके आता है। और जो स्कूल लेक्चरर है उसमें फर्स्ट पेपर में 13 सब्जेक्ट जीके के आते हैं। उनकी अलग से अपन डिटेल चर्चा करेंगे। फिलहाल अपन एग्रीकल्चर के जो कॉमन जो बुक लिस्ट है जिनका मैंने यूज़ किया है अपने करियर में और आपको भी रिकमेंडेशन देता हूँ, इन बुक्स के अलावा आप कुछ भी ना पढ़े, ज़्यादा बुक्स के चक्कर में ना पढ़े। किताबें बाजार में खूब सारी पड़ी है, लेकिन ज़्यादा से क्या मतलब है। अपने को सावधान पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन बार बार उसको रिपीट करना है। तो बुक नंबर 1 है अपनी विख्यात बुक है, सभी को मालूम है, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर। इसके ये लेटेस्ट वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ये दोनों वॉल्यूम आप लोग बाजार से लेटेस्ट खरीद ले। जिसके पास पहले से है वो ना ले तो भी चलेगा, लेकिन अभी लेटेस्ट जो एडिशन है उनमें अपना हॉर्टिकल्चर और प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स को भी जोड़ा गया है। पुराने एडिशंस में ये सब्जेक्ट कवर नहीं थे। और हिंदी मीडियम वाले लोग हैं वो कृषि विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, ये बुक भी इनके साथ खरीद ले। ये दोनों तो खरीदे ही खरीदे, क्योंकि इंग्लिश टर्म्स ज्ञात होना अपने को जरूरी है। तीनों बुक्स होनी चाहिए हर एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट के पास जो भी राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हम जन्मजात अंग्रेज कोई भी नहीं है, अपने आप हो जाता है। और सबको ये टर्म्स तो सबको आती है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज भी नहीं है। और हिंदी में पढ़ने से थोड़ा इजी अपने को क्या बोलते हैं रिवीजन करने में फास्ट रहता है। तो हिंदी वाली बुक भी खरीदे। तो अरुण रातेन के तीनों बुक्स। और उसके बाद में इनका कंसाइज फॉर्म, उनका संक्षिप्त रूप में जो है अपनी नेमराज जी सुंडा है उनकी बुक है कॉम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर। इसका लेटेस्ट वर्जन ये जो है मैं बता रहा हूँ, ये लेटेस्ट एडिशन है।
तो ये एडिशन जरूर खरीद ले। इसमें देखो ये सभी सब्जेक्ट इसमें है, जनरल एग्रीकल्चर है, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एंटोलॉजी, एंटोपैथो, नेमेटोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियो, एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, स्टेटिक्स, प्लांट एनिमल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सभी सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडिंग है। तो आप लोग वरीयता क्रम दे। सबसे पहले अरुण रत्यान के वॉल्यूम 1 को पढ़े, फिर वॉल्यूम 2 पढ़े, फिर ये पूरी होने के बाद में आप पढ़े कृषि विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, इसको एक क्विक रिवीजन के रूप में ले। इन सभी तीनों बुक्स को होने के बाद आप ले ये अपना नेमराज सुंडा की बुक, क्योंकि इन जो अरुण रत्यान की बुक है उन कंसाइज रूप है, ये उसका छोटा रूप है, शॉर्ट में दे रखी है। बुक बहुत बढ़िया है, शानदार है। और इन डिस्क्रिप्टिव बुक्स को पढ़ने के बाद आपको चाहिए अपना प्रैक्टिस सेट तैयार करने के लिए और बार बार रिवीजन करने के लिए ऑब्जेक्टिव बुक। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर बुक आती है 7 और 8 की, जो ऑल इंडिया में हर जगह ये बुक चलती है और टॉप मोस्ट बुक है। और आरपीएससी के लगभग एग्जाम्स में इसी बुक में से डायरेक्ट क्वेश्चन भी अपने को देखने को मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी अपने में से ही होते हैं। तो वो लोग भी देखते हैं कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए तो उनमें से टेक दे। तो इस बुक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक तरह से ये अपने लिए रामायण है, ये बाइबल बोलो या ग्रंथ बोलो जो भी है, ये रामबाण बुक है। इसके साथ में ये जनरल एग्रीकल्चर, ये मुनिराज सिंह जी की राठौड़ की बुक है। ये भी कंसाइज फॉर्म में, शॉर्ट रूम में, कम समय में रिवीजन रूप में पढ़ने के लिए एक रामबाण बुक है। तो इन दोनों बुक्स को भी एग्जाम टाइम में बार बार रिवीजन करें। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बताई मैंने बुक लिस्ट में, कि सबसे पहले अपन को पढ़ना है अरुण कात्यायन की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं आपको बता दूं। एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, एक्सटेंशन एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, फार्म मैनेजमेंट, ये सभी सब्जेक्ट वॉल्यूम 1 में इंक्लूड है। वॉल्यूम 2 में अपने इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को पढ़ना नहीं है अपने को। तो इस प्रकार दोस्तों ये बुक्स आप सभी के लिए रामबाण साबित होगी। और इन सभी बुक्स के अलावा आपको आरबीएससी की 11th और 12th की जो बुक्स है, पाठ्यक्रम की पुस्तकें जो अभी 11th और 12th वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी आपको अपने साथ में रखनी चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर लेक्चरर वालों के लिए तो विशेष रूप से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शार्ट क्वेश्चंस उनसे वहाँ पे आने हैं 11th-12th के सिलेबस से। बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट AO में भी 55 से 60 क्वेश्चन 11th-12th बेस पे आते हैं। तो 11th-12th की बुक्स सभी एग्रीकल्चर वालों के पास होनी चाहिए, वहाँ से बेसिक होता है तैयार अपना। तो इन बुक्स के अलावा अपने को कभी भी कोई दूसरी बुक्स नहीं खरीदनी है। वैसे तो बंडल्स ऑफ बुक्स मार्केट में पड़ी है, लेकिन अपने को अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं यदि जल्दी सफलता प्राप्त करनी है तो। इसके साथ में मैं आपको बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सभी को पता होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की 2020 MCQ सीरीज हमने स्टार्ट की थी, लेकिन उसका रिस्पांस दोस्तों आप लोगों का अच्छा नहीं रहा। और ये सीरीज थी, अब तक 4 टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन काफी कम लोगों ने इसमें इन्वॉल्वमेंट लिया है। तो जब भी कम स्टूडेंट्स होते हैं तो ये टीचर के लिए भी ऐसा लगता है कि ठीक है यार, कोई जुड़ ही नहीं रहा तो अपन इसको स्टॉप करते हैं। तो फिर भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। और आज से इस टेस्ट जो MCQ बैच है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हम करने जा रहे हैं। आज से हम 50 क्वेश्चन का अपन टेस्ट लेंगे और एक तरह से यूट्यूब टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। उन 50 क्वेश्चंस का 100 मार्क्स बनेंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से हम लोग राजस्थान जी के और एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस इसमें डालेंगे। और
आप सभी जो भी इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, आप शामिल होना चाहते हैं, तो इसमें अपने आंसर एक सिंपल कागज में डालें लिख के। और मैं आंसर की जो प्रोवाइड करूँगा, उससे पहले जो भी कैंडिडेट अपने इस आंसर जो टेस्ट सीरीज है उसमें शामिल होना चाहते हैं, वो लोग जो व्हाट्सअप नंबर हम टेस्ट सीरीज की शुरुआत में देंगे, उन नंबर पे अपने आंसर सबमिट करके शामिल हो सकते हैं। फिर अगले दिन 12 बजे तक जितने भी रिस्पॉन्स आएंगे, उन सभी रिस्पॉन्स की रैंक वाइज लिस्ट तैयार की जाएगी और अगले दिन शाम को 5 बजे क्लास में रैंक के साथ रिजल्ट घोषित करेंगे हम, और सभी लोगों का रैंक वाइज रिजल्ट बताएंगे नाम वाइज। तो अपने चैनल और अपनी आंसर शीट एनालिसिस के साथ शाम 5 बजे चर्चा करेंगे रोज नेक्स्ट डे। तो आज ही जुड़े इस अनोखी यूट्यूब टेस्ट सीरीज में। एक नया प्रयोग है, देखते हैं कितने लोग इसमें जुड़ पाते हैं। तो आज शाम 5 बजे आप लोग आइए और इस यूट्यूब टेस्ट सीरीज को देखिए और अपने आंसर्स व्हाट्सएप नंबर पे भेजें, जिसका हम एनालिसिस करेंगे, आंसर की बनाएंगे और आंसर्स के हिसाब से आपकी रैंक डिटेल डालेंगे। फिर अपने अगले नेक्स्ट उसमें बताएंगे आप सभी को किसने फर्स्ट रैंक हासिल की, किसने कैसा क्या किया। और एक साथ में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ कि हम लोग साथ जुड़े रहें यूट्यूब पे। इसके लिए मेरा प्लान है कि एग्रीकल्चर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जिनसे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपको यूट्यूब पे एक बैच वाइज राजस्थान जीके और एग्रीकल्चर का संपूर्ण, चाहे एग्रोनॉमी का हॉर्टिकल्चर का, सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हम लेकर आए। क्वेश्चंस के साथ हम थ्योरेटिकल पोर्शन भी लाएंगे। सबसे पहले अपन उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन कराएंगे, उसके बाद में हम उसी का टेस्ट लेंगे। टेस्ट के हिसाब से जो जो पार्टिसिपेट लेंगे उनकी रैंक भी डिक्लेयर करेंगे। और ये सब अपन फ्री में करने वाले हैं यूट्यूब टेस्ट सीरीज के नाम से। ये टेस्ट सीरीज होगी और यूट्यूब का ये फ्री बैच, एक अनोखा बैच होगा। आप लोग इसमें जुड़े और हम AOAA एग्रीकल्चर लेक्चरर और एग्रीकल्चर लेक्चरर के लिए पेपर फर्स्ट के जो 40% क्राइटेरिया वाले जो होता है, उसका गारंटेड बैच हम चलाएंगे। इसका डर अपन निकालेंगे और सभी को 40% आसानी से मिले, इसके लिए बार बार प्रैक्टिस अपन इस चैनल के माध्यम से करवाएंगे। तो ये बैच शुरू हो, इसके लिए हम सभी को क्या करना है, आप लोगों को 250 सब्सक्राइबर्स कम से कम अपने चैनल पे कंप्लीट करने हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस यूट्यूब से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करना है, क्योंकि भगवान ने अच्छा खासा जॉब दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो हमें कोई अब कोई लालसा नहीं रही। अब इतनी सी है कि हमने जो सीखा, जो पाया, वो हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचा पाए। तो आप लोग हमारे इस 15 साल के एक्सपीरियंस का फायदा उठाना चाहो तो उठा लो। 250 सब्सक्राइबर्स हम इसलिए चाह रहे हैं कि जब तक स्टूडेंट्स नहीं होते हैं तो टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। तो 250 लोग होंगे तो थोड़ा कंपटीशन होगा। जब हम टेस्ट लेंगे तो टेस्ट में रैंक आएगी, आप अपने आप में कंपटीशन महसूस करोगे, तो कुछ आगे करने के लिए, आगे पढ़ने के लिए आप रेगुलरली क्लासेस में आओगे। और जब अपने स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो ना तो टीचर को पढ़ाने में मजा आएगा, ना कोई कंपटीशन होगा। और वैसे तो हजारों यूट्यूब चैनल्स आपके लिए यूट्यूब पे खुले हुए हैं, आप देखते जाओ, निकालते जाओ, करते जाओ। बाकी फीचर्स की बात करें अपन इस यूट्यूब चैनल की, AOAA एग्रीकल्चर लेक्चरर बैच की, तो इस बैच में हम क्या क्या देने वाले हैं, फुल सिलेबस वाइज कंटेंट देंगे, क्लासेस देंगे, फुल MCQ टेस्ट देंगे, जिसमें सभी सब्जेक्ट इन्वॉल्व होंगे। साथ साथ राजस्थान जीके भी होगा। और एग्रीकल्चर लेक्चरर के लिए पेपर फर्स्ट का हम संपूर्ण जो है मिनिमम क्राइटेरिया
40% वाला उसका डर आपके निकालेंगे और इतनी अच्छी तैयारी कर देंगे आपके लिए कि आपको ये डर नहीं लगेगा और अच्छे से आप एग्रीकल्चर लेक्चरर बन पाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तैयारी हमेशा अपनी सेल्फ स्टडी काम में आती है। कोई स्टूडेंट कोई टीचर अपने काम का नहीं होता है, बस वो बूस्ट अप करता है। अब यही बूस्ट अप कराने के लिए आपके पास में आया हूँ। तो फर्स्ट पेपर क्लियर करवाने की 100% गारंटी में लेऊंगा यदि एग्रीकल्चर लेक्चरर बैच चला तो, और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हमें किसी तरह का रेवेन्यू जनरेट नहीं करना है और किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपनी क्लास में होने चाहिए जिसके लिए हम क्लास ले पाए। तो लेट्स सर ज्वाइन टू अस on our YouTube channel. Fully assured preparation, get government job with us. So thank you for watching. और यदि आपको ये आइडिया और ये बुक लिस्ट का जो आपने गाइडेंस हमने दिया आपको पसंद आया, तो ये तीनों चीज़ आप लोग करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूट्यूब चैनल से जुड़े ताकि हम अपना जो नया आइडिया है, क्लासेज है, जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर पाए नया बैच। बाकी जो अपना जो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है वो तो अभी जारी है, चाहे कैंडिडेट कितने भी हो, 2 4 5 6 कितने भी लोग होंगे, ये टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करेंगे आज से 5 बजे और ये जारी रखेंगे। अब स्टूडेंट्स की संख्या ही नहीं होगी तो एक टीचर को भी अच्छा नहीं लगता। जब हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं आपके लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको मोटिवेट होके इसमें जुड़ना चाहिए और अपनी तैयारी को सुचारू बनाने के लिए एक अच्छा कंटेंट उपलब्ध वो करवाएंगे हम, और अच्छे से अच्छे रिपीट करवाएंगे क्वेश्चंस को अच्छे से। तो आप लोगों को विश्वास हो तो कृपया जुड़े, बाकी आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, मिलते हैं शाम को 5 बजे अपने नए यूट्यूब टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 1 में। देखते हैं कितने लोग जुड़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।